स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी विद सुनील सर। आज हम करने जा रहे हैं 8.3 एक्सरसाइज एम एल अग्रवाल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज द टफ पार्ट व्हेन मिक्स विद trigonometry. So we use some easy steps and easy topics like first question is x plus 1 upon under root 2x minus 1 dx. In this type of questions we solve, see which portion is create a problem for you. Here this term if eliminated then the questions will be simplified easily. For example, this question converted like this one इजिली इंटीग्रेट हो जाएगा, और अगर इस तरह भी दिया हो इफ अपॉन एक्स ये भी इजिली इंटीग्रेट हो जाएगा. बट हियर वी स्टैंड अंडर रूट 2x minus 1 is the tough part. Then we always let the tough part will be removed easily in mathematics with the statement let t. Then find the value of x first. X is equal to t plus 1 upon 2. Now dx upon dt is the very easy method. Then 1 upon 2 t का 1 हो जाएगा डिफरेंशिएशन प्लस 0 gives us 1 by 2. Now dx is equal to dt upon 2. Now put the value of this in the equation like this one. x की वैल्यू t plus 1 by 2 है, पुट कर दीजिए आराम से प्लस 1 अपॉन अंडर रूट इस पूरी को वैल्यू को t आपने लिया था दिस वन dt. Now dt अपॉन 2 बिकॉज dx की वैल्यू ही आ रही. तो देखिए आपने बहुत सिंपल तरीके से कर दिया इन दोनों को सॉल्व करते हुए 1 2 3 क्वेश्चंस का यूज करते हुए. नाउ I स्टैंड्स फॉर दिस वन. अभी 2 एलसीएम ले लो तो t प्लस 3 अपॉन 2 रूट t विद इंटीग्रेशन dt बाई 2. तो 2 2 जा 4 1 बाई 4 इंटीग्रेशन t अपॉन रूट t प्लस 3 अपॉन रूट टी. बहुत सिंपल तरीके से मैंने इसको कर दिया है सॉल्व, और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा. नाउ इंटीग्रेट करने से पहले और सिंप्लीफाई कर लो. यस टी की पावर 1 बाई 2 प्लस 3t की पावर माइनस 1 बाई 2 dt. इफ द फंक्शन इन द लीनियर फॉर्म 1 अपॉन t देन इंटीग्रेशन फॉर्मूला says log t, but here not 1 upon t, this in this form. So 1 upon 4 t की पावर 3 by 2 upon 3 by 2 plus 3 dot t की पावर 1 by 2 upon 1 by 2. We use the formula x की पावर n dx is equal to x की पावर n plus 1 upon n plus 1 plus c. This one c. Now these twos are converted like this. 1 by 4 2 by 3 t की पावर 3 by 2 plus 6 t की पावर 1 by 2 plus c. Put the value of t. If we need the substitution of the t then easily take common t की पावर 1 by 2. बहुत easily common कर सकते हैं आप लोग. तो 2 by 3 t plus 6. Take the LCM 1 by 4 t की पावर 1 by 2 2t plus 6 3 is 18 upon 3 plus c. This is your required answer, but the answer is not in the form of t. So we use t is equal to 2x minus 1 by equation 2. तो 1 by 4 अंडर रूट सिंबल होता है 1 by 2 2x minus 1 ब्रैकेट में 2 2x minus 1 plus 18 upon 3. तो 1 by 12 अंडर रूट 2x minus 1 4x plus 16 plus c. This is your required answer. और सिंप्लीफाई आप करना चाहें तो करिए, अदरवाइज यहीं पे आपका आंसर कंप्लीट हो सकता है. क्लियर? दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म. नाउ डू द 18 द फर्स्ट क्वेश्चन 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स बाई 2. सो वी सिंप्लीफाइड लाइक दिस इन द फॉर्म ऑफ 1 प्लस साइन एक्स बाई 2 upon 1 plus sin x by 2, because this is not in a square form. Otherwise we cannot use any other formula. Now it will be changed 1 minus sin square x by 2. So use trigonometry like this smart way. We say 1 plus sin x by 2
अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। चलिए अब क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया यहीं पे। 1/cos² x/2 प्लस साइन x/2 अपॉन cos x/2 डॉट 1/cos x/2 dx. So this is the trigonometry, so difficult part, but you easily learn these simple formulas. बहुत सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं। फॉर्मूला लगाइए 2 cos a cos b, बिकॉज दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला। और अगर कोई ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स मल्टीप्लाई में होते हैं तो हम इनको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते कि cos 3x का सेपरेट कर दें और cos 5x का सेपरेट कर दें। दो वी यूज दिस फॉर्मूला सिंपली एंड यू शुड टू बी लर्न दिस फॉर्मूला इजली। एंड 2/2 मेड इट, देन 1/2 बार कर लीजिए, cos 8x cos 2x आ जाएगा। cos 8x का होता है sin 8x अपॉन 8। मैं आपको बता चुका हूं कि जब कभी भी हम लोगों x का कोफिशिएंट देखते हैं तो उससे डिवाइड कर देते हैं अपने इंटीग्रेशन को, प्लस c। तो आपका आंसर आ जाएगा 8, आप एलसीएम ले लीजिए, 1/16 sin 8x प्लस 4 sin 2x प्लस c। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है? फॉर्मूला लर्न रखेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। ये फॉर्मूला अच्छे से लर्न कर लीजिए, इसकी जरूरत आपको पड़ने वाली है। क्वेश्चन नंबर 19 के सारे पार्ट्स के लिए अगर आप ये फॉर्मूला लर्न कर लेंगे तो सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। बिकॉज साइन के प्रोडक्ट में या कॉस के प्रोडक्ट जब इस तरह का होता है, इसका इंटीग्रेशन नहीं सॉल्व किया जा सकता है। तो उनको क्या करेंगे, हम लोग सेपरेट में डिवाइड कर लेंगे। देखिए 2 sin a sin b cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी, यहां पे माइनस होना चाहिए, माइनस cos a प्लस बी। ठीक है, माइनस माइनस देन प्लस, और साइन ए कॉस बी है तो बहुत इजी है, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। ठीक, क्लियर है? अब देखिए ये क्वेश्चन कुछ अलग है तो इसको मैं सॉल्व कर देता हूं। साइन 4x, क्लियर है, साइन 4x अपॉन कॉस एक्स है, तो साइन 4x का फॉर्मूला लगाइए जो कि होता है 2 साइन 2x कॉस 2x अपॉन कॉस एक्स dx। फिर से cos 2x का फॉर्मूला यूज करूंगा तो मुझे मिल जाएगा इंटीग्रेशन 2 sin x cos x और cos 2x अपॉन cos x नॉट dx। तो cos x कैंसिल, एक 2 वाला यहां पे था, देयरफॉर 2 2 जा 4 इंटीग्रेशन sin x और cos 2x dx। फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, व्हाट अबाउट दिस डू? तो बहुत इजी है, आपको यहां पे फॉर्मूला ये अप्लाई कर देना है। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, देखिए 2 यहां रोक देता हूं, 2 अंदर भेज देता हूं, 2 sin x cos 2x dx। बहुत इजी, आप फॉर्मूला लगा दीजिए, ब्रैकेट करके यहां इंटीग्रेशन डाल दीजिए। 2 sin a cos b मीन्स 2 sin a cos b मीन्स पहले साइन और दोनों का सम, तो दोनों का सम करोगे तो 3x हो जाएगा, फिर प्लस करो दोनों का डिफरेंस तो साइन x माइनस 2x यानी माइनस x। क्लियर है? तो नेक्स्ट लाइन में आप क्या करोगे, 2 साइन 3x माइनस साइन x, और इसको इंटीग्रेट करना है आपको, साइन 3x, ये सब इंटीग्रेशन में चल रहा था, माइनस साइन x dx। तो इसका आंसर आ जाएगा, आपको वेल नोन है, बहुत अच्छे से बताइए, यस 2 इंटू cos 3x अपॉन 3 विद नेगेटिव साइन प्लस हो जाएगा, बिकॉज यहां पे ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, 2 cos x प्लस c। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो आप देख रहे हो ट्रिग्नोमेट्रिकल के ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दीज वन एंड द अदर। आप इसको और आगे ले जाना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आप चाहें, बट यहां 2 2 कट मत करना आप लोग। ठीक है, बहुत इजी है, सारी चीजें आपको क्लियर हैं। और इन्हीं 2 फॉर्मूले से आप कोई भी टर्म कर सकते हैं। अगर यहां x/2 होगा तो यहां x हो जाएगा, इट मींस, जरा कन्वर्ट कर देता हूं, cos स्क्वायर x/2 कर देता हूं, तो यहां क्या आ जाएगा, 1 प्लस cos x/2 हो जाएगा। तो अगर आप और सॉल्व करें तो आप यहां देख रहे होंगे कि 2 cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos x आ रहा है।
इट मीन्स और अच्छे से कहूंगा तो cos x का एक फॉर्मूला तैयार हो रहा है, 2 cos² x/2 - 1। तो देखिए ये इसी हैशटैग से आपने ये भी फॉर्मूला बना लिया कि cos x अगर आ रहा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, यानी 1 + cos x की भी वैल्यू आपको याद हो गई। तो फॉर्मूला बेसिकली यही दो है, आप उसमें टर्म्स को कैसे कन्वर्ट करते हो ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? यस, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है sin की पावर 6x। बहुत अच्छे से देखिएगा, इंटीग्रेशन sin की पावर 6x dx। तो ये क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए sin की पावर 6 है, फिर प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, sin स्क्वायर x का होल क्यूब। लिसन इट, या तो आप ऐसे लिख लो जैसे आपको अच्छा लगे, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, sin क्यूब x का होल स्क्वायर। दोनों ही तरीके से आपका आंसर सही आ जाएगा। तो ठीक है, मैं इस तरीके से करूंगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है, इससे करेंगे तब भी प्रॉब्लम नहीं होनी है, बट ये क्वेश्चंस काफी लेंदी होता चला जाएगा। These two formulas are most important, so we solve this like this one. तो I is equal to integration sin क्यूब x का होल स्क्वायर विद dx। ठीक है, तो अब क्यूब x की वैल्यू आप ये पुट कर दो, देखिए बहुत सिंपल हो जाएगा। जैसे ही आप रखोगे 3 sin x माइनस साइन 3x का होल स्क्वायर अपॉन 4 का होल स्क्वायर, तो जाहिर सी बात है 1/16 आप बाहर ले लोगे और इंटीग्रेशन में ऊपर फॉर्मूला लगा दो a² माइनस b²। 3 3 9 sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर 3x, 3 2 6 माइनस 2 3 2 डॉट 3 sin x इंटू साइन 3x। यहां पे क्यूब नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, ये 3 है, और dx। अब आपको फिर से सिंप्लीफाइड करना पड़ेगा, 1/16 इंटीग्रेशन 9 sin स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर 3x माइनस 6 नहीं, मैं 3 ऐसे रखता हूं, और ब्रैकेट में 2 sin x इंटू साइन 3x। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो जा रहा है, क्योंकि अब आपको मालूम है इसे फिर से कन्वर्ट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला दिस वन। तो जैसे ही आप इसमें रखोगे 1/2 माइनस कॉस 2x/2, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1/16 इंटीग्रेशन ब्रैकेट 9 इंटू 1/2 माइनस 9 कॉस 2x/2 प्लस साइन स्क्वायर 3x। अब यहाँ पे स्क्वायर ये भी सेम है बट एंगल चेंज है, तब भी टर्म वही आएगा, 9/2 डॉट सॉरी माइनस 9/2 कॉस 6x। फोकस इट, एंगल 3x है तो 6x हो जाएगा, x था तो 2x हो गया। तो यहाँ पे जो दो टर्म मैं सेपरेट यहां से ले रहा हूं उनकी वजह से 4 टर्म्स हो जा रहे हैं। तो साइन स्क्वायर x 9 बाहर था तो दोनों में आ गया, फिर यहाँ पे 9 नहीं है सॉरी, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 और 1/2, एकदम करेक्ट, 9 नहीं है यहाँ पे। अब -3 लिखूंगा और फिर 2 sin a sin b का फॉर्मूला लगा दूंगा, विच इज कॉस दोनों का डिफरेंस यानी कि 2x एंड माइनस दोनों का सम, दैट इज कॉल्ड dx। नाउ दिस इज 1/16 आउटसाइड रखिए, ब्रैकेट लगाइए, 9/2 का डिफरेंशिएशन करेंगे, 9/2 प्लस 1/2 दैट इज कॉल्ड 5, तो 5x आ जाएगा। ये स्टेप समझिएगा, 9/2 प्लस 1/2 दिस इज 5, देन 5x का इंटीग्रेशन करेंगे तो 5x हो जाएगा, माइनस 9/2 एज इट इज रहेगा, cos 2x होता है आपका, sin 2x अपॉन 2 माइनस 1/2 एज इट इज रहेगा, cos 6x का हो जाएगा, sin 6x अपॉन 6 माइनस 3 एज इट इज रखिए, ब्रैकेट में आइए, cos 2x है यानी कि sin 2x अपॉन 2 माइनस cos 4x है, इट मींस sin 4x अपॉन 4 ब्रैकेट क्लोज प्लस c। अब और सिंप्लीफाई कर देते हैं और आपका आंसर लिख देते हैं, 1/16 5x माइनस 9/4 sin 2x माइनस, यहां पे भी sin 2x था तो एक साथ लिखते हैं, माइनस 3/2 sin 2x, फिर आ जाएगा माइनस 1/2 sin 6x, 6 2 12 हो गया, और प्लस 3/4
साइन 4x प्लस सी। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, बट यहाँ इस सिंप्लीफाइड हो रहे हैं तो इसको भी कर देता हूं। 1/16 5x माइनस 6 9 15/4 साइन 2x माइनस 1/12 साइन 6x प्लस 3/4 साइन 4x। अब आप लोगों की कॉपी में बुक में जैसा आंसर आ रहा है, आप चाहे तो यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं। जैसे ही आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम 12 आएगा। 12 इंटू 16 192 होता है। फिर आप 12 से सबको इंटू कर दीजिए। 12 5 से 60 कट जाएगा, 15 3 से 42 सिंप्लीफाई करके आएगा। फिर 12 साइन 6x को यहाँ पे लिख दिया मैंने, क्योंकि रिड्यूसिंग ऑर्डर में लिख रहा था 2 and 4, तो 3 4 से 3 3 जा 9। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो आप प्लीज ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, स्लो मोशन में इसको देख लीजिए, आपको क्लियरली हो जाएगा। बस ट्रिग्नोमेट्री का यूज अच्छे से है और उसके अलावा कुछ भी खास नहीं है। थैंक यू।